आपकी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की जो जर्नी है हाफ ईयरली एग्जाम के पहले तक, जहां आप हाफ ईयरली एग्जाम तक पढ़ रहे थे, यानी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, यही है सभी बच्चों का गेम चेंजर। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हाफ ईयरली एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, कि हम हाफ ईयरली एग्जाम में भी और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी और बीच में प्री बोर्ड में भी हम क्या बने रहें, टॉपर बने रहें। तो बस एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत गेम चेंजर है। इसको मैंने अप्लाई करके देखा है अपने लाइफ में, क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने भी यही किया था और आपको भी यही करने को मैं सजेस्ट करूंगा। क्लास 10th के चैंपियन बच्चों, जो आपकी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसे हम दो पार्ट में, दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज हाफ ईयरली एग्जाम के पहले तक, जहां आप हाफ ईयरली एग्जाम तक पढ़ रहे थे और अभी तक आपकी स्पीड हो सकता है अब जाकर कुछ अच्छी बनी हो, नहीं तो इसके पहले तो हम मीडियम स्पीड से पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा स्टेज है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम के बाद से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, यही है सभी बच्चों का गेम चेंजर। यानी इस ड्यूरेशन में जो अच्छे से पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो जी जान लगा देगा और जो स्ट्रैटेजी फॉलो करके पढ़ेगा, उसी के अच्छे नंबर आएंगे और वही बनेगा टॉपर। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हाफ ईयरली एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक, कि हम हाफ ईयरली एग्जाम में भी और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी और बीच में प्री बोर्ड में भी हम क्या बने रहें, टॉपर बने रहें, है ना। तो बस एक ही स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत गेम चेंजर है। इसको मैंने अप्लाई करके देखा है अपने लाइफ में, क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने भी यही किया था और आपको भी यही करने को मैं सजेस्ट करूंगा। तो आइए जानते हैं। अभी आपकी हालत कुछ ऐसी है, तारे जमीन पर जो हैं उसके इस बच्चे की तरह है कि कुछ देख रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता कि आपने पढ़ा नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन क्या आप अपने आप से सवाल पूछो कि जितनी पढ़ाई की है क्या उस हिसाब से आपके नंबर आ रहे हैं? क्या आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? अगर नहीं तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी है। तो अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हम 95% वाली मेहनत कर रहे हैं, तो 70-80% क्यों आ रहे हैं? या आखिर गैप क्यों है? और ये गैप इस वजह से है कि आपकी जो पढ़ाई का जो तरीका है उसे थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मतलब पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा आपका सही नहीं है, यानी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के डायरेक्शन में नहीं चल रही है। आप रैंडमली पढ़ रहे हो, जो मन आया वो उठा लिया, है ना। उसके पीछे आपने लॉजिक नहीं लगाया कि अगर हमको पढ़ना है, 1 घंटे इन्वेस्ट करना है, तो 1 घंटे में मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। वो आपका भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपके अभी दिमाग में नहीं चल रहा, जबकि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसीलिए आपको टॉपर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आरपीपी स्ट्रैटेजी। बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने क्लास 10th में फॉलो की थी और फिर आगे चल के 12th में भी फॉलो की थी। और मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे लग रहा था कि मेरे मार्क्स जो हैं वो 60-70% आएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सारे चीज़ों को साइड में रखे हुए, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखते हुए सिंपल ये फॉर्मूला बनाया। और ये फॉर्मूला मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे लगा कि यही बेस्ट है, तो मैंने इस पर वर्क किया। अब ये क्या है आरपीपी स्ट्रैटेजी? बहुत सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप लोग जानते हो, बस वर्ड का मतलब समझो। अब ये अगर आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और फाइनली बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। और ये स्ट्रैटेजी आपको केवल साइंस में नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो करनी है। क्या है? तो सबसे पहला जो आर का मतलब है वो है रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे एनसीईआरटी से, तब तक चीजें आपको भूलती रहेंगी, बैकलॉग बनता रहेगा। ठीक है, तो अब तो आपने काफी चीजें कई बार पढ़ चुकी हैं, है ना, लेकिन जो चीजें आपने पढ़ ली हैं उसको रिवाइज समय समय पे करते रहिए। ठीक है। और पी का मतलब है पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब चाहे वो 2025 का पीवाईक्यू हो, 2024 का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि पीवाईक्यू का लेवल ही बोर्ड एग्जाम के लेवल से मैच होता है। पीवाईक्यू लगाइए और साथ ही साथ सैंपल पेपर लगाइए, इस साल का भी लगाइए, पिछले साल की भी लगाइए। अब पिछले साल का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन तो मिल जाएगा ना सॉल्व करने को। बस पैटर्न यही बदला है ना कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक सेक्शन में कर दिया है, बायो के सारे क्वेश्चन एक सेक्शन में कर दिया है। और पहले क्या होता था, पहले रैंडमली पहला क्वेश्चन फिजिक्स तो अगला क्वेश्चन बायो, फिर अगला
बायो तो फिर केमिस्ट्री, इस तरीके से आता था। लेकिन क्वेश्चन तो आपको उतने ही मिलेंगे जितने पहले थे, टाइम भी उतना मिलेगा, है ना। तो बस उसको एक जगह क्लब कर दिया है, तो थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इसीलिए पीवाईक्यू लगाइए, सैंपल पेपर लगाइए, और साथ ही साथ लास्ट पी, आर पी और पी। तो लास्ट पी क्या है? प्रेजेंटेशन। यानी आप जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं समझ जाइए कि उसको प्रॉपर टू द पॉइंट और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, और इसकी हैबिट आपको अभी से डालनी पड़ेगी। अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, उसके बाद प्री बोर्ड, फिर फाइनली बोर्ड। तो ये चीजें प्रेजेंटेशन पे काम आपको अभी से करना है। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये टाइमर क्यों बनाया है? बस ऐसे ही अच्छा दिखाने के लिए? नहीं, इन सभी के साथ आपको ये टाइमर मैंने क्यों बनाया है, यानी अभी तक जो आप कर रहे थे कि 1 घंटा लेकर बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, वो काम नहीं करना है। टाइमर लगाइए कि मेरा रिवीजन 15 मिनट में हो जाना चाहिए पूरे चैप्टर का, है ना। अपने आप को एक टाइम बाउंड्री के अंदर बांधना पड़ेगा। तो रिवीजन भी टाइम के साथ करना है, जरूरत से ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप ज्यादा समय लगा रहे हो मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मत करो, 15 मिनट में रिवीजन हो जाना चाहिए, किसी भी टॉपिक का रिवीजन। आप पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो। अगर कोई चीज पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो टाइमर लगाइए। आपके घर में घड़ी होगी, क्लॉक होगा, अलार्म लगाइए, 15 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए और टाइमर के साथ रिवाइज कीजिए। और फिर रिवीजन के बाद जिस टॉपिक को आपने रिवाइज किया है उसी के क्वेश्चन लगाइए, उसको छोड़िए मत। जैसे आपने अभी डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, तो 15 मिनट का टाइमर लगाया, पूरा चैप्टर टॉपिक रिवाइज किया, फिर टाइमर लगाया और फिर क्या लगाया? क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दी टाइम के साथ। यानी ये नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं 5 मिनट लगा दूं। नहीं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में पूरे 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ये मान के चलना है कि 1 मिनट में मेरा एक एमसीक्यू हो जाना चाहिए। अगर आप 1 मिनट में मतलब एक क्वेश्चन एमसीक्यू को 5 मिनट में कर रहे हो मतलब आपकी स्पीड कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो टाइम फ्रेम के अंदर कीजिए, विद इन द टाइम लिमिट, और इसकी हैबिट अभी से डालनी होगी। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो साथ ही साथ उसके प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखिए। और ये तीनों चीजें विद इन द टाइम होनी चाहिए। जब आप अपने आप को टाइम लिमिट के अंदर प्रेशर में रखोगे अपने आप निखरोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो यही करना है। बोर्ड एग्जाम में आप जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगा सकते। आप हर क्वेश्चन को जितना वो डिमांड कर रहा है उतना समय देना पड़ेगा। ना उससे ज्यादा समय दे सकते हैं ना उससे कम समय दे सकते हैं। अगर 2 मार्कर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ज्यादा समय लगना है। अगर आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा दोगे तो फिर 5 नंबर वाले में जहां बहुत डिटेल में लिखना होता है कहां से लाओगे समय? 3 ही घंटे का तो पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं और अटेम्प्ट करते समय प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है। तो इसका मतलब अपने आप को टाइम लिमिट के अंदर रखो। यानी अब जो भी काम करो, चाहे वो रिवीजन का हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो या प्रेजेंटेशन का हो, ये सब काम विद इन द टाइम लिमिट होनी चाहिए। तो आप जब भी पढ़ने बैठे एक टाइमर लगाइए और उसी टाइम फ्रेम में आपको ये काम करना है। बात समझ में आ गई? अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी आपका कोई आता हुआ क्वेश्चन नहीं छूटेगा और फुल मार्क्स आएगा, और जो फुल मार्क्स लाएगा वही टॉपर बनेगा। ठीक है? और यही चीज हम कराने वाले हैं, एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी हम फॉलो करने वाले हैं अपने अभ्यास बैच में। और अभ्यास बैच को हमने टीचर्स डे के खास मौके पर हमने लॉन्च भी कर दिया है। अभ्यास 2.0 1.0 आया था, लेकिन इसमें एडिशनल यूनिट टेस्ट का फीचर ऐड करके हमने 2.0 लाया है। अब अभ्यास 2.0 बैच से जुड़ने के लिए हमने जब आपको YouTube चैनल पे आना पड़ेगा और YouTube चैनल के लाइव सेशन में आप जाओगे, लाइव टैब में, तो ये देखो टीचर्स डे स्पेशल जो बिग सरप्राइज वाला सेशन है, इस सेशन को आप क्लिक कर देना। और इसी सेशन में हमने अभ्यास 2.0 लॉन्च किया है और इसी अभ्यास 2.0 में इसी RPP स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। और कब तक पढ़ाएंगे? जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। और इस बैच में एनरोल करने के लिए इसी सेशन या कोई भी लाइव सेशन उठा के आप जाएंगे, ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है। कहां जाना है? डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहां देखो लिखा है अभ्यास 2.0 बैच। इस बैच की लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, बाय नाउ पे जाओ। और जैसे ही बाय नाउ पे जाओगे तो या तो ये कोड अप्लाई कर दो क्लास 10 YT,
या आप मेरा कोड अप्लाई कर दो रघु के 10, और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको अभ्यास 2.0 की जो बैच की प्राइस है वो हो जाएगी 799। 50% की डिस्काउंट पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाइए YouTube चैनल क्लास 10 बाय अड्डा 24/7 जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के या लाइव सेशन के किसी भी वीडियो के नीचे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप अभ्यास 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो अगले 12 महीने तक, यानी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगी। और इसी बैच में हम आपको RPP स्ट्रैटेजी के हिसाब से विद इन द टाइम फ्रेम क्वेश्चन का आंसर लिखना और आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करना है सब कुछ सिखाने वाले हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, और रिवीजन के लिए हम आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा समय लगेगा, हैंड रिटन नोट से रिवीजन में कम समय लगेगा। तो सब कुछ विद इन द टाइम होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आ जाओ अभ्यास 2.0 बैच में, मिलकर तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।